हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज अनदर वीडियो अबाउट पम्मी। जितनी भी पम्मी डेड़ा की ऑडियंस है वो वेट कर रही थी कब पम्मी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोले, नोना के बारे में बात करे, प्रेरणा और अपने डिवोर्स के बारे में बात करे, अपना अपडेट दे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। गाइस, तो फाइनली पम्मी ने अपना अपडेट दे ही दिया। ऑल्दो इसने बहुत डिटेल में बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा आतुर हो रही थी जानने के लिए कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा आखिर। ऑडियंस बोल रही थी चलो ठीक है, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन किया होगा जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन के बारे में नहीं बोल रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप नोना के बारे में तो बात कर सकते हो। सो गाइज, वहीं पम्मी ने बात की है नोना के बारे में। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी डिटेल में इसी के बारे में। सो गाइज, इसके बारे में मैं बात करना शुरू करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइज जो आज आपके पास कंटेंट आने वाला है वो काफ़ी मिर्च मसाले वाला आने वाला है पम्मी और प्रेरणा के बारे में। तो गाइज, पम्मी ने इस वीडियो में क्या कहा, पम्मी ने बताया कि जो नोना के बारे में बात चल रही है, लोग पूछ रहे हैं, तो उसने कहा कि अभी तक वो नोना से नहीं मिल पाया है, वो फ्यूचर में मिलेगा जब भी ये केस क्लोज होगा। वो इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो बोलना शुरू करेगा तो फ्लो में काफ़ी चीज़ें बोल देगा और उसके वजह से दोबारा वही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी और बातों से बातें निकलते निकलते वो दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जैसे पहले हुई थी। सो वो इस बार कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए वो क्लियरली कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने बातों बातों में काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी। उसने बोला कि कोई एक इंसान है जो कि जब सामने होता है तब तो काफ़ी अलग होता है, लेकिन जब वो अलग हो जाता है उसके बाद उसकी सारी बातें चेंज हो जाती है, वो जो भी हमारे बीच में बात हुई थी वो सब भूल जाता है। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली प्रेरणा के बारे में ही बोल रहा था कि प्रेरणा शायद जब वो उससे मिली थी उसने काफ़ी प्यार प्यार से उससे अपनी बातें निकलवाई, उससे अपनी बातें मनवाई और उससे भी काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए होंगे, लेकिन जब वो अब अलग हो गई है तो वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो गई है और जो उसकी बातें उन दोनों की बातें हुई थी उसमें से वो किसी में अमल नहीं कर रही है। जहाँ तक कि मुझे लगता है, देखो ये अभी मेरी मतलब सोच ही है, मतलब मैं अज्यूम ही करी हूँ ये चीज़, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना कि प्रेरणा ने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा जहाँ पे उसने बोला होगा कि भाई ये जो डिवोर्स केस जितने भी उसने केसेस लगाए हैं पम्मी पे वो सारे वापस ले लेगी अगर वो सोशल मीडिया में प्रेरणा के बारे में कोई बात नहीं करेगा या उसकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए अब पम्मी बिल्कुल बंद गया है कि वो कोई बात ही नहीं कर पा रहा। अब ऐसा केस, सो गाइस मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट के केसेस है ना वो इतनी जितना इन्होंने सोचा था ना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में जो जज है वो ज़्यादा कुछ सुनता भी नहीं है, वो अगली तारीख पहले ही दे देता है। तो वैसे तो पम्मी ने ये जो वीडियो बनाया उसमें ये लिखा था कि नेक्स्ट हियरिंग में, अगली पेशी में डिवोर्स फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब अगली हियरिंग का वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार प्रेरणा को ना शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से उसने बेवकूफ़ बनाया ना एक शरीफ लौंडे का, मतलब उसके जितने भी सब्सक्राइबर्स है, उसके जितने भी फॉलोअर्स है, वो उसको इतना सपोर्ट कर रहे थे। आज के टाइम पे पम्मे के पास ना उसका आधा ही सपोर्ट रह गया है। और दो जो उसके बहुत चाहने वाले हैं, जो उसको पहले से सपोर्ट करते हैं और उसके नेचर को काफ़ी डीपली जानते हैं, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यार कॉन्फिडेंस तो काफ़ी कम हो गया, उसको खुद भी हो गया, वो खुद भी नहीं बोल पा रहा है। सो गाइज, हम समझ सकते हैं उसकी पर्सनल मैटर है। अब जो एलुमिनी मांगी थी पहले प्रेरणा ने, उसके बारे में उसने बोला कि अब कोई एलुमिनी देनी नहीं है, लेकिन जो नोना का खर्चा है, बच्चे का खर्चा है, जैसे फ्यूचर में जाके वो स्कूल जाएगी, अभी भी जाती है स्कूल जाएगी, उसका कपड़े वपड़े जितने भी है उसका खर्चा पम्मी ही देगा क्योंकि वो पाप है। ठीक है, तो एलुमिनी की जगह उन्होंने बच्चे का खर्चा मांग लिया और उसके लिए पम्मी ने बोला हाँ जी ठीक है, हम वो लोग वो सब चीज़ें करेंगे। और वो बहुत पहले से भी यही चाह रहा था कि वो बच्चे का खर्चा पानी ले, और वो तो चाह रहा था नोना उसके पास ही वापस आ जाए। और वहाँ दूसरी तरफ जो ये प्रेरणा जी बार बार कहती है सिंगल मॉम सिंगल मॉम, आप संभालते कब वो बच्चे को? आपकी बेटी तो उसकी नानी के पास रहती है, वो अलग घर में रहती है, आप तो संभालती नहीं, आप तो बस नाम के लिए कभी वीडियो में दिखा दिया, नहीं तो वो अपने नाना नानी को ही मम्मा पापा बोलती है, वो तो बहन की तरह ट्रीट करती है उसे।
सो आप सिंगल मॉम कहलाने की बात तो बंद कर दो। जो आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो ना, वो सब समझ आ रहा है। रिसेंटली भाई प्रेरणा ने ना करवा चौथ का व्रत भी रखा था। अगर आपने देखा नहीं हो, उसके इंस्टाग्राम में जाना, उसने रील्स डाली है। करवा चौथ का व्रत खोलते नहीं है, जैसे चांद को देखते हैं छलनी से, पानी डालते हैं, अर्घ देते हैं, वो सब कर रही है। वहां पे दूसरी तरफ जो क्या बोलते हैं पम्मी जी है, वो भी कर रहे हैं भाई, वो भी हैप्पी करवा चौथ लिख के पोस्ट अपडेट कर रहे हैं। अब इनका समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। एक तरफ बोल रहे डिवोर्स हो रहा है, एक तरफ ये व्रत भी रख रहे हैं। अब हो सकता है कि प्रेरणा ने त्यागी जी के लिए, टीटी जी के लिए व्रत रखा हो सकता है पम्मी की भी जो भी गर्लफ्रेंड है उसकी वजह से उसने करवा चौथ विश किया हो, या फिर ऐसे ही करवा चौथ है तो नॉर्मली विश कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चलो, एक विश करना अलग बात है और प्रॉपर जो रस्में होती है ना वो करना अलग बात है। और करवा चौथ के नेक्स्ट डे ही प्रेरणा ना अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स फ्लैक्स करती है। अब लोग सोच रहे हैं, उसने ये भी लिखा सेल्फ गिफ्ट सेल्फ लव, हैशटैग सेल्फ लव। लेकिन लेकिन गाइस उसी के थोड़ी देर बाद हम स्नैपचैट में देखते हैं कि त्यागी जी ने भी सेम कलर सेम फोन लिया है, वो भी फोटो डाल रहे हैं उसकी। मतलब त्यागी जी ने ही प्रेरणा को करवा चौथ का गिफ्ट दिया है। ऐसा कैसे इनके साथ ही कोइंसिडेंट हो रहा है कि भाई ये गोवा जा रहे हैं तो वहां पे भी त्यागी जी पहुंच जा रहे हैं। ये इनका फोन टूट रहा है, दोनों का सेम ब्रांड का, सेम कंपनी का, एक ही तरीके का फोन एक साथ टूट रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है कि ये फोन ले रहे हैं वो भी सेम डे ले रहा है। ये दोनों जो पोस्ट आए हैं ना, प्रेरणा का और त्यागी जी का नया फोन लेने का, थोड़ी ही कुछ ही मिनट्स की डिफरेंस में आया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ जरा। आप मुझे, ऑडियंस आप मुझे बताओ ये कैसा हो सकता है। इतनी निकम्मी औरत है ये यार, इतनी निकम्मी औरत। मैं मतलब कि मुझे तो गुस्सा ही आता है। वो बंदा ऐसा हो गया ना, वो व्लॉग बनाने लायक रह गया, ना वो किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लायक रहा, वो किसी लायक ही नहीं रह गया। वो क्या करेगा अपने फ्यूचर में यार, थोड़ी सी तो दया कर लो। तुमने 7-8 साल उस बंदे के साथ बिताए हैं, अब जो भी तुम्हारे मतलब बैड एक्सपीरियंस रहा होगा एक दूसरे के साथ, तुम अलग हो रहे हो। लेकिन कम से कम यार तुम अलग हो रहे हो, एक हैप्पी नोट में ख़त्म करो ना यार अपनी जो भी चीज़ें हैं। किसी को इतना तो बदनाम मत करो। तुमको ये जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो ना, इसके कर्मों के फल तुमको इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे, अगले जन्म में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हो आप? पिछली साल तो आपने कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था, जबकि उस वक्त आपका थोड़ा बहुत ट्यूनिंग थी भी एक दूसरे के साथ। उसके बाद आप 1-2 बार मिले भी हो, तब तो आपने कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था। इस साल आपको ऐसी कौन सी आग लग गई है? और साथ में ये भी कह रही है भाई मैंने तो मेहंदी नहीं लगाई। नहीं तो लोग सवाल उठाते हैं कि मेहंदी कैसे लगा दी, मेहंदी क्यों लगा दी। अब मेहंदी लगाने से लोग समझेंगे तुमने करवा चौथ का व्रत किया है। जो तुम चांद को देख रही हो, जो तुम पानी अर्घ दे रही हो, करवा चौथ के लिए रील बना रही हो, उस पर कोई नहीं पूछेगा तुमको कि तुमने करवा चौथ व्रत रखा है या नहीं रखा। नहीं, बाद में अभी ये सब जो वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस वाले लोग, सब लोग बना रहे हैं, रोस्ट करने वाले लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, उसमें एंड में जाकर आप यही बोल दोगे भाई ये तो बस ऐसे ही ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, कुछ नहीं था। लेकिन आप क्या क्या चीज़ें, आप किस किस चीज़ की जस्टिफिकेशन दोगे? आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बचेगी। आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए भाई हाँ है मेरे रिलेशनशिप, मैं इससे फ्यूचर में शादी करूंगी। आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? भाई मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, मैं तो सिंगल मॉम हूँ, मैं तो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दूंगी, मैं तो अहोई अष्टमी करूंगी। कोई फ़ायदा नहीं है ना यार। तुम लोगों का भी बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम खुद का भी बेवकूफ़ बना रहे हो, और तुम अपने छोटे बच्चे की लाइफ और ख़राब कर रहे हो यार। उस बच्चे का तो सोच लो, और किसी का नहीं सोचोगे तो तुम। मैं तो यही बोलूंगी, आप किसका बेवकूफ़ बना दोगे यार? ऑडियंस का बेवकूफ़ बना दो, दुनिया का बेवकूफ़ ना, भगवान का बेवकूफ़ बना दोगे तुम? नहीं बना पाओगे। सो बी रियल। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। यही मेरी सोच है गाइज। इसी नोट के साथ आज का मैं वीडियो ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि मैं मोनेटाइजेशन के बहुत नज़दीक हूँ। मुझे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं बस। कृपया करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।